गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस सेशन में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। कहाँ पे और कब दो स्टोन्स आपस में मीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन की 3 इक्वेशंस हैं, जिनमें से हम इनको यूज करेंगे अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। जो पहली इक्वेशन है वो ये कहती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s is equal to ut plus half at square, and the third one is v square minus u square is equal to 2as। इसमें जो v है वो फाइनल वेलोसिटी को बताती है, u इनिशियल वेलोसिटी दिखाती है, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सेलरेशन है और टाइम t टाइम से डिनोट किया जाता है। तो ये तो रही बात इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन की। अब चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये कहता है, a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 मीटर हाई। एक 100 मीटर ऊंचा टावर है जहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है। अलाउड टू फॉल का मतलब होता है इट इज ड्रॉप्ड, एंड एट द सेम टाइम another stone is projected vertically upwards from the ground। उसी वक्त दूसरा स्टोन ग्राउंड से ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा फेंका जाता है विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है और दूसरे स्टोन को ग्राउंड से ऊपर की तरफ सीधा फेंका जा रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कब और कहां ये दोनों स्टोन्स मीट करेंगे। आपको बोला जाता है कि जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए पहले इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। ये आपके सामने एक टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर। पॉइंट ए जो कि टावर का टॉप है वहां से स्टोन को ड्रॉप किया जाएगा, और पॉइंट बी जो कि ग्राउंड है वहां से स्टोन को ऊपर फेंका जाता है 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। सेकंड स्टोन को 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, पहले स्टोन को जस्ट ड्रॉप किया गया टावर के टॉप से। मान लेते हैं ये पॉइंट सी पे जाके टकराते हैं, मीट करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए सी, दैट इज जिसको मैंने y ले लिया है, और बी सी, BC 100 माइनस y ले लिया। जब पूरा AB 100 है और AC को मैंने y ले लिया तो BC ऑटोमेटिकली 100 माइनस y हो जाएगा। तो एक चीज मैंने assumption ये ले ली। दूसरी assumption मैं ये लेता हूं, it takes t seconds for two stones to meet at point C। इन दोनों को t सेकेंड्स लगते हैं, मान लेते हैं t सेकेंड्स के बाद ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो हमें t निकालना है और y निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज हमें पता लग जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पाथ AC को एनालाइज करते हैं। ये जो पाथ AC है, पाथ AC को हम एनालाइज कर रहे हैं। इसके लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन को मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें जो मेरा S है वो मेरा y बन जाएगा AC। ये जो पाथ है ये डिस्प्लेसमेंट AC मेरा y हो गया, और ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू GT स्क्वायर बाय 2। अब जो g है, एक्सेलेरेशन को मैंने g ले लिया। एक चीज ध्यान से देखिएगा, बॉल भी नीचे जा रही है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय अर्थ वो भी नीचे की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए मैं g की वैल्यू प्लस लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब पाथ BC को एनालाइज करते हैं। पाथ BC के लिए भी मैं यही इक्वेशन यूज करूंगा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसमें जो मेरा S है दैट इज BC जो मेरा हो जाएगा 100 माइनस y, तो S की जगह मैंने पुट कर दिया 100 माइनस y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। ध्यान रखिए पहले मैंने प्लस लिया था, मैं माइनस ले रहा हूं। ध्यान से देखिए, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, लेकिन धरती उसको नीचे की तरफ खींच रही है, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लग रहा है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर मैं वेलोसिटी को प्लस 25 लेता हूं तो g को मैं माइनस 10 लूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस g पुट कर दिया। तो मेरी इक्वेशन ये बन जाएगी 100 माइनस y इज इक्वल टू 25, u की जगह मैंने 25 पुट कर दिया, 25t माइनस हाफ GT स्क्वायर। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ पुट कर लेते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। Putting both the equations together, पहली इक्वेशन थी y is equal to half GT square, दूसरी इक्वेशन थी 100 minus y is equal to 25t minus half। अब ध्यान से देखिए, जो GT square by 2 है वो y के बराबर है, तो क्या मैं सेकेंड इक्वेशन में GT square by 2 को y लिख सकता हूं? यस, ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं। तो जो मेरी इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get 100 minus y
इज इक्वल टू 25t माइनस वाई। gt²/2 की जगह मैंने y पुट कर दिया, तो मेरी इक्वेशन इस तरीके से रिड्यूस हो गई और मेरी जो t की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 सेकेंड्स। यानी कि 4 सेकंड के बाद ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे। अब हमें पता करना है y की क्या वैल्यू है और 100 माइनस y क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, जो टाइम की वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में। पहली इक्वेशन सिंपल सी है, रिड्यूस्ड है, उसमें हम पुट करेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पुटिंग t इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, वी गेट, ये इक्वेशन 1 थी, y इज इक्वल टू gt²/2, मैंने पुट कर दी टाइम की वैल्यू 4, तो 10 इंटू 4²/2 जो कि मेरा आ गया 80 मीटर्स। ये जो y क्या आ गया, AC 80 मीटर्स आ गया, और 100 माइनस y दैट इज BC जो आ गया वो 20 मीटर्स आ गया। ध्यान से देखिए कितने मजे की बात है, B को हमने ऊपर की तरफ फेंका 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, लेकिन A को हमने सिर्फ ड्रॉप किया, उसको किसी वेलोसिटी से हमने नहीं फेंका। इसमें तो 25 मीटर पर सेकंड थी B में, A को तो सिर्फ ड्रॉप किया, 0 से किया, लेकिन फिर भी A वाले जो स्टोन ने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर की B के मुकाबले। क्यों? क्योंकि A के साथ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, A स्टोन को एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फेवर कर रही थी, जबकि B के केस में, जिसको ग्राउंड से ऊपर फेंका गया, उसके केस में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको अपोज कर रही थी, जिसकी वजह से उसने कम डिस्प्लेसमेंट की, और जबकि जिसको टॉप से ड्रॉप किया गया बिना वेलोसिटी के भी, उसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर की, क्योंकि उसके साथ G था, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। चलिए अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है। You find the velocity of the stone that is dropped from point A when it strikes the second stone at point C. हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है। जिस स्टोन को हमने ऊपर से ड्रॉप किया, पता तो लगा लिया कितने टाइम में टकराएगा और कितने डिस्प्लेसमेंट वो करेगा। क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो पॉइंट दूसरे स्टोन से जब टकराएगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, और हिंट मैं आपको दे देता हूं, आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन को यूज करना है। अब इसको आप पॉज कर लीजिए और आप अपना ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आंसर आप देख सकते हैं, एंड योर आंसर इज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।